guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you're all doing well. We have entered in the museum. Now we will explore it. So let's go. अब मैं आ चुका हूँ असला गैलरी में। 1965 की जो जंग हुई थी तो उसमें ये इंडिया के जहाज़ की दुम थी तो उसको मार गिराया था, तो ये वो है। और हम जो आगे जाते जाएं तो आप देख सकते हैं यहाँ सारी गन्स हैं, हेलमेट्स हैं, एंड यहाँ भी गन्स हैं जो मतलब पुराने ज़माने में यूज़ होती थी। और ये भी हेलमेट्स हैं और मतलब and he is Edward VII. So here you can see the history of Malka Victoria, and this is the statue, and this is the George V. बाकी थोड़ा सा आगे हैं तो यहाँ आपको तलवारें मिलेंगी, जैसे यहाँ भी लिखा 2 इस्लामी तलवारें जो कि अफ़गान और बलोच कबाइल में बहुत मकबूलियत के हामिल हैं। और अगर आगे आता जाए तो ये इसको कहते हैं पित्तल के बने हुए जर्मन बवल। तो ये आई थिंक यूज़ होते थे कि जब जंग होने वाली होती थी तो लोगों को बाखबर करने के लिए कि जंग होने लगी और आप लोग तैयार हैं। आफ्टर दिस इज़ द ड्रम एंड खुश अशिया रखने के लिए जानवर के सींग का बना हुआ बर्तन, इट्स अ पॉट। और इसके अंदर गन का पाउडर रखा जाता था जिसे हम बारूद कह सकते हैं, और जो कि बड़े संगीन में यूज़ होता था, मतलब 1947 से पहले। ये भी जानवर के सींग है और ये यूज़ होता था पाउडर रखने के लिए जो कि गन के अंदर यूज़ होता था। और बाकी ये सारी चीज़ें हैं। इट्स अ तोप जो कि कॉपर की बनी हुई है, मींस पीतल। ये देखें बच्चे, इसका जंग में भी इस्तेमाल होता था। और अगर थोड़ा सा हम स्टोन एज पे चले जाएं तो इससे लोग शिकार भी किया करते थे। और ये देखिए जंगी लिबास, इसको पहनकर लोग जंग लड़ा करते थे और इससे काफ़ी हद तक वो महफूज भी रह लेते थे, क्योंकि ये जो होता है ये लोहे का आई थिंक बना होता है। तो फिर वो मतलब ज़रा अगर लगती भी थी तो इतनी लगती थी, काफ़ी हद तक लोग इससे महफूज रहते थे। बाकी तलवारें। और थोड़ा सा आगे हैं, ये भी जंगी सूट है, पर आई थिंक ये जो जंगी सूट है ये उसकी निस्बत ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि उसमें भी फिर भी छोटे छोटे होल्स हैं, पर ये ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ सारा लिखा सुल्तान हैदर अली मैसूर दौड़ के घुड़सवार लाते हरक का नमूना। मीन से सारी पिक्चर्स हैं जिन्होंने भी जंग की, लोथी की, गेंडे की खाल से बनी हुई तलवार। ये सारे जितना भी था मैंने आपको बताया, जैसे हथियार गैलरी थी तो इसमें सारे वेपन्स थे, जिसमें गन्स थी, जिसमें कुल्हाड़ियाँ थी, जिसमें चाकू थे, जिसमें बर्छे थे, एंड देयर आर मैनी थिंग्स। और ये देखें जो तीर कुमान होता है, ये तीर है और ये कुमान है। And in the other portion you can see here the fabrics cloths which is made by applique work, रवायती अरूसी लिबास। These are traditional dresses. मतलब यहाँ देखा जाए तो ये जो है ना सारा ये है कपड़ों के बारे में, और ये ठप्पे का काम जिसे हम ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं। एंड दिस आल्सो ड्रेसेस जिसमें शॉल्स हैं, ये सारी शॉल्स हैं। दिस इज़ रवायती चादर, दिस इज़ फुलकारी फ्रॉम हज़ारा, ये सारी है। मतलब फुलकारी का मतलब आप कह सकते हैं एम्ब्रॉयडरी। और ये कश्मीरी कुशीदा। अब हम जा रहे हैं ऊपर वाले फ्लोर पे। और जब मैं छोटे होता आया था तो मुझे जितना भी याद पड़ता ऊपर क़याम पाकिस्तान की भी तस्वीरें मौजूद हैं। सो लेट्स गो। एंड आई वाज राइट, इसमें सारा क़याम पाकिस्तान के बारे में और कायद-ए-आज़म के बारे में। जैसे कि ये तस्वीर में लियाकत अली खां और दूसरे जो लोग हैं वो कायद-ए-आज़म की कब्र मुबारक पर फातिहा पढ़ रहे हैं। और दिस इज़ द मौज़ूअम ऑफ कायद-ए-आज़म। कायद-ए-आज़म का मज़ार तकमील के मराहिल में, मतलब जब वो बन रहा था। पहले पोर्शन सारा देखा जाए तो ये सारा कायद-ए-आज़म के बारे में, उनके वफ़ात के बारे में। ये फ़ातिमा जिन्ना कायद-ए-आज़म के लिए दुआ कर रही हैं, और ये मादे मिलत कायद-ए-आज़म के मज़ार पर फातिहा पढ़ रही हैं। कराची के तलबा कायद-ए-आज़म के जनाज़े को कंधा दे रहे हैं। थोड़ा सा आगे जाके हमारे अजीम रहनुमा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, यहाँ भी सारा कायद-ए-आज़म के बारे में बताया गया, उनके जलसों के बारे में, उनकी मुलाकातों के बारे में। और यहाँ अगर थोड़ा सा देखा जाए तो कायद-ए-आज़म अपनी बहन फातिमा जिन्ना के साथ हैं। न्यूज़पेपर की तस्वीर जब कायद-ए-आज़म गवर्नर जनरल बन रहे तो कैसे न्यूज़पेपर में शाया हुई थी ये उसके बारे में। ये कायद-ए-आज़म अपनी बहन मादर मिल्लत फातिमा अली जिन्ना के साथ,
और ये उनकी बेटी दीना वाडिया जो कि अब वफ़ात पा चुकी हैं और आई थिंक 3 से 4 साल हो चुके हैं। सो शी इज़ रतन बाई, ये कायद आज़म की दूसरी बीवी थी जो कि मेरे मुताबिक मेरे ख्याल से 29 साल की उम्र में फ़ौत हो गई थी। और दीना वाडिया मीन्स दीना जिना वो इनकी बेटी थी। ये भी दीना वाडिया हैं एंड ये भी दीना वाडिया एंड इट इज़ द मॉडल ऑफ मीनार पाकिस्तान। कौमी रज़ा कार पुलिस का यूनिफॉर्म और इट्स आल्सो मॉडल ऑफ मीनार पाकिस्तान। ये जो पुराने ज़माने के अखबार थे उसमें मतलब उसकी थोड़ी सी हाईलाइट दी गई है। और ये सारी तस्वीरें हैं कायद आज़म लियाकत अली ख़ान साहब। सब हम आ चुके हैं कॉइन गैलरी, मतलब जो सिक्कों की गैलरी थी उसमें, और इसमें सारे पुराने सिक्के मौजूद हैं जो कि 1947 से पहले यूज़ होते थे और जो 1947 के बाद यूज़ हुए और जो चेंज हो चुके हैं। जो हमारे मुगलिया दौर पे सिक्के यूज़ होते थे वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब ये जो सिक्के हैं ये हैं पाकिस्तानी सिक्के जो कि 2009 से 2016 तक यूज़ हुए। पाकिस्तान के फ़ौजी एजाज़ात मिलिट्री अवार्ड्स ऑफ पाकिस्तान, निशान हैदर, हलाल जुर्रत, सितारे जुर्रत, क्लास अव्वल, क्लास दोम, क्लास वन, और ये तमगे दिफा और पाकिस्तानी मेडल और बरतानवी ओहद के ये तमगे हैं, मतलब जब ब्रिटिश पीरियड था तब कैसे तमगे होते थे, तो ये सारे यहाँ पर मौजूद हैं, यू कैन सी। और ये भी ब्रिटिश पीरियड के, मतलब बरतानवी ओहद के। ये देखिए पेपर मनी ऑफ पाकिस्तान, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये स्टैम्प्स हैं। स्टैम्प इतनी बड़ी होती नहीं पर इसका साइज़ ज़रा बड़ा करके लगाया गया, वो छोटी सी होती है जो कि ख़त के ऊपर लगाई जाती है। ये देखिए स्टैम्प्स का ओरिजिनल साइज़, सारे नीचे सन भी लिखे हुए हैं जो कि 1947, 1948, 1956, 1955 से 1960 एंड यू कैन सी द अदर डेट्स। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बयान किया गया है। ये अल्लामा इकबाल के वालिद मोहतरम और ये उनके भाई, और ये अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल 1908 में, अल्लामा इकबाल 1934 में, अल्लामा इकबाल 1922 में। हम दूसरे पोर्शन में आते हैं तो यहाँ है पेंटिंग्स एग्जीबिशन बाय वीमेन आर्टिस्ट इन द कलेक्शन ऑफ लाहौर म्यूज़ियम। मतलब इस जो पार्ट है इसमें सारी पेंटिंग्स मौजूद हैं जो कि वीमेंस ने बनाई थी। ये पेंटिंग है पंजाब यूनिवर्सिटी की। तो दूसरे पोर्शन में आके मैंने देखा कैलीग्राफी ऑफ कुरान अर्ली एज और ओल्डेस्ट एग्जांपल्स ऑफ राइटिंग। मतलब पहले ना राइटिंग ऐसे होती थी, ऐसे लिखा जाता था, रस्म ख़त ऐसा होता था। लिखा हुआ लकड़ी की खिड़की, दस्तकार, मतलब किसने बनाया था, मिस्टर मोहम्मद बख्श। और यहाँ आप देख सकते हैं जैसे नक्शो निगार हुआ है काफ़ी फ़ाइन तरीके से किया गया। और अगर इसका फुल व्यू दिखाया जाए तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ सब्सक्राइब के साथ दिए गए घंटी के बटन को दबाना मत भूलें। मिलता हूँ आपसे जल्दी एक नेक्स्ट न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।